अब बात अगर व्हाइट हाउस की करें तो अमेरिकी किसानों के लिए 12 अरब डॉलर की नई मदद की घोषणा की गई है और ट्रंप ने कहा कि विदेशी आयात से अमेरिकी किसान परेशान हैं। अब वक्त आ चुका है कि हम कड़े कदम उठाएं। क्या चावल के बहाने ट्रंप भारत पर एक नया टैरिफ थोपने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, बड़ा अच्छा आपका प्रश्न और ये विषय भी बड़ा अच्छा है। मैं आपको बताऊं, इस ये हमारे अन्नदाता है देश के, जो हमारा किसान है, जो भारत का गौरव है, उसकी बात है। ये भारत की बात है, भारत के सबसे बड़े तबके की बात है, भारत के अन्नदाता की बात है। ये जो हमारी ट्रेड डील अटकी पड़ी, क्यों अटकी पड़ी है? वो चाहते थे जी हम अपना माल भारत में बेचे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। हमने मना कर दिया, भाई भारत के अन्नदाता, भारत के छोटे व्यापारी और भारत के मिल्क दूध जो दूध उत्पादक है, उनके साथ हम आपको छेड़ने नहीं देंगे। तो ट्रंप के कहीं ना कहीं ये दिल और जिगर में तीर धसा हुआ है अब भी, कि यार तुमने मेरे इस चक्कर में ऐसी तैसी करी है। अब मैं आपको पहले थोड़ा बाहर ले जाता हूं, फिर इस विषय में आते हैं। ट्रंप का जो नया नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट है, वो कह रहा है भाई भारत के साथ व्यापार बढ़ो, भारत के साथ कॉपरेशन बढ़ा, भारत तुम्हारी मजबूरी है, भारत विकल्प नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की मतलब मंशा पे नहीं चलेगा भारत। भारत से तुम्हें संबंध अच्छे करने पड़ेंगे अगर तुम्हें अमेरिका के प्रेसिडेंट की गद्दी पे बैठना है। ये तेरा राष्ट्रीय धर्म और दायित्व है कि तेरी मर्जी के परे है बात। और उन्होंने कहा भाई जापान से कर लो, जो भी मतलब जापान से कर लो, कोरिया से करो, मिलिट्री कॉपरेशन बनाओ, खासकर भारत, खासकर क्वाड, खासकर इंडो पैसिफिक। बोला अगर तुमने इंडो पैसिफिक में पकड़ छोड़ दी, दुनिया का फ्यूचर जीडीपी, दुनिया का फ्यूचर वॉर और दुनिया का जो भी हिसाब किताब है वहां से चलेगा। मतलब ये दो धारी तलवार है। यहां से तो चाहता है कि रिलेशन अच्छे बनाए, भाई भारत मजबूरी है, विकल्प नहीं है मेरे पास। अब देखिए, $15 ट्रिलियन का वेल्थ गड़ा है इंडियन ओशन में, 55% जीडीपी यहां से निकलता है, करीब करीब 65% इंटरनेशनल ट्रेड यहाँ है, दुनिया की 55 से 60% आबादी यहाँ है, दुनिया का सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज यहाँ है, दुनिया की सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अभी भारत में इस क्षेत्र में, मतलब मैं जैसे एशिया कहूंगा, दुनिया में सबसे ज्यादा फूड प्रोडक्शन यहाँ होता है, दुनिया में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का इनोवेशन अभी यहाँ होता है। जब वर्ल्ड बना था तो एक वेस्टर्नाइज्ड वर्ल्ड था, वेस्ट का सत्ता चलता था। अब वर्ल्ड आ गया ईस्ट में, और ईस्ट में जो सबसे बड़ा थिएटर है वो है इंडो पैसिफिक यानी इंडियन ओशन। जिसकी इंडियन ओशन पे पकड़ होगी, वो पूरे इस क्षेत्र को कब्जा करेगा, उस पूरे पूरे क्षेत्र पे उसका वर्चस्व चलेगा। चाइना साउथ चाइना सी से बाहर नहीं निकल सकता। ताइवान के आसपास स्ट्रेट ऑफ ताइवान और जापान जो फर्स्ट आइलैंड चेन है, वो हमको बचाने हैं। पर आपको ताकत यूज नहीं करनी है, आपको अपना वर्चस्व यूज करना है, आपको अपनी मतलब शक्ति दिखानी है, ताकत नहीं, लड़बिड़ के कंट्रोल नहीं करना। अब ताकत दिखाने के दो तरीके बताए गए हैं। पहला तरीका है कि भाई आपका जो इकोनॉमिक लेन देन है इसको बढ़ाओ, व्यापार बढ़ाओ। जो हमने कहा भाई 2030 तक $500 बिलियन का पोटेंशियल है, उस पर काम करो। दूसरा काम है टेक्नोलॉजी पे कॉपरेशन करो, क्योंकि चाइना को अगर दबाना है, मिलिट्री तो लास्ट विकल्प है, पहला है टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी। इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी जिसके पास होती है, मिलिट्री तो उसके पास है ही है। देखिए, भारत को अगर हम जापान और अमेरिका की मिलिट्री शक्ति मिलाए तो चाइना तो कहीं खड़ा ही नहीं होता, तो वो तो खैर मिलिट्री का तो विषय नहीं है। पर टेक्नोलॉजी में, प्रोडक्शन में और व्यापार में आपको आसपास आना पड़ेगा। मतलब मान लीजिए ये अरेंज मैरिज है, पिताजी ने तय कर ली, कोई विकल्प नहीं है इसका, बेटा यही शादी होगी, तो तुम मर्जी नहीं पूछ रहे। तो वही वाली बात है। तो अब ये डोनाल्ड ट्रंप के ना, अब ये बड़ा ईगोस्टिक बंदा है, इसको लगता है यार ये है, अब इसका डॉक्यूमेंट इसके सामने है। क्योंकि समस्या क्या है, 70% अमेरिकन इसे हेट करते हैं, कहते हैं तेरा दिमाग खराब है। इसके अपने लोग इसका गाली गलौज कर रहे हैं। भाई साहब आप कर क्या रहे हो? डेमोक्रेट्स हो, रिपब्लिकन हो, हर कोई सवालिया निशान उठा रहा। भाई साहब, क्या अमेरिका का बट्टा बिठाना है? क्या अमेरिकनों को भीख मंगवाओगे? तुम तो निकल लोगे, तुम्हारी तो 80 साल उम्र हो, तो हमारी आने वाली जनरेशन क्या करेंगी? तो जब इसमें ये प्रेशर बढ़ा, इसने नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट बनाया। और मैं ये कहता हूं, मैं आज MH1 के माध्यम से डिमांड करता हूं कि भारत की सरकार अब थोड़ा ठोस कदम उठाए और बताए कि हमें जो क्वाड है इसका मिलिट्री चार्टर लिखना पड़ेगा। ये मेरी कई सालों से डिमांड है। बिना मिलिट्री चार्टर के, मोनिका जी, क्वाड इतना शक्तिशाली नहीं है। अगर क्वाड का कल मिलिट्री चार्टर लिखा गया तो क्वाड में एक, वो कहते हैं ना, नेटो से ज्यादा ताकत आ सकती है, ये मेरा मानना है। तो क्वाड का मिलिट्री चार्टर लिखने का भी समय आ गया है। और हमारा रिलेशन है अमेरिका के साथ, वो बियॉन्ड डोनाल्ड ट्रंप है। अब डोनाल्ड ट्रंप के पास 2.5-3 साल बचे हैं, 3 साल बाद तो डोनाल्ड ट्रंप होगा नहीं, कोई और आएगा। क्या भारत अपने रिलेशन वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के साथ, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी के साथ सुहा कर देगा? नहीं करेगा। भारत विल थिंक बियॉन्ड ट्रंप, भारत ट्रंप के आगे सोचेगा, और जो भारत सोच, ये एक विकल्प है। अब आते हैं आपका जो राइस का विषय। देखिए, अब ट्रंप के दिल में कांटा है। अब पिताजी ने शादी करा ली, हमें तो भाई लड़का नहीं पसंद, लड़की नहीं पसंद, जो भी कहो। अब दिमाग खराब है, बचपना है,
मतलब बचपना है, मतलब ईगो है जी, हम बहुत बड़े अमीर हैं, हम तो बस ऐसे ही चलेंगे। अब क्या है ये जो राइस वाला मसला, मैं आपको इसको डिकोड करता हूँ। ये ट्रम्प कह रहा है, मीटिंग हो रही, कह रहा भाई साहब, वो कह रहा है कि कुछ राइस की बात कहता है, अच्छा ये भारतीय हमारे ऊपर राइस डंप कर रहे हैं, तो ये डंप हो रहा है राइस यहाँ पे। उसने कहा जी भारतीयों ने 2 बड़े राइस ब्रांड खरीद लिए और आप पे राइस डंप हो रहा है, और कह रहा हम तो ये तो गलत बात है, ये तो सस्ता चावल हम पे डंप कर रहे हैं और हम इन पे अब मैं तो 2 मिनट में सेटल कर दूंगा, टैरिफ लगाऊंगा। बंदा कह रहा है साहब ट्रेड डील अभी साहब बात हो रही है। नहीं नहीं ट्रेड डील कुछ नहीं, मैं तो अभी सेटल कर लूंगा। आप देखिए नंबरों पे जाते हैं जरा, अगर आप नंबर देखें 2024 में, ये समझें बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमने 2.34 लाख टन्स, यानी कि 2.5 टन करीब करीब 2.34 लाख टन्स हमने चावल भेजा अमेरिका, ठीक है जी, 2024 में। ये हमारी जो उत्पादन जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसका मात्र 5% है, मात्र 5%। तो पहला समाचार ये है कि ट्रम्प टैरिफ लगाए ना लगाए, जय माता दी, कोई फर्क बड़ा नहीं फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ने हमारे किसान पे। पहले ये क्लियर कर दूं, हाँ। मैं मात्र 5% बड़ा बासमती चावल होता है, पहली बात। और दूसरी कहानी क्या है, अब हम जो एक्सपोर्ट करते हैं वो करते हैं 52 लाख टन, 52 से 53 लाख टन हम ये साल में एक्सपोर्ट करते हैं। ये पॉइंट नंबर 2। तो पहली बात, कोई बड़ा मसला नहीं, कोई आग नहीं लगने वाली, कोई कुछ नहीं होता। तो हमारे किसान भाइयों निश्चिंत रहिए, माता रानी की असीम अनुकंपा भारत पे। दूसरी बात, भारत दुनिया का 30% चावल एक्सपोर्ट करता, सबसे बड़ा एक्सपोर्ट उगाता भी है, सबसे ज्यादा बड़ा एक्सपोर्टर भी है। ये पॉइंट नंबर। अब सवाल क्या है, देखिए जो हमारे चावल ब्रांड है ये अमेरिकन चावल ब्रांडों से करीब 50 से 70% सस्ते होते हैं, 50 से 70% सस्ता। मान लीजिए अगर $10-12 का किलो है तो हमारा $3-4 का किलो होगा। अब समस्या यहां क्वांटिटी की नहीं, समस्या सस्ते की। भाई हमारे अन्नदाता की बाजुओं में ताकत है, भारत इतना प्रोडक्शन कर लेता, हमारे कॉस्ट कम है। इसी चीज को तोड़ने के लिए तो कह रहा था मैं अमेरिकन सामान यहां बेचूंगा, इसी चीज को तोड़ने के लिए तो ट्रंप की तकलीफ थी, 70% कम है। तो अब बोलोगे अब सुमित भाई वहां तो अगर वो हम पे आश्रित हैं तो उनकी तो वाट लग गई। नहीं नहीं नहीं, अब मैं एक बार आपको तर्क बता दूं, अब 70% कम है तो यहां, और जो हमारा चावल अब एक्सपोर्ट हो गया जी 2.34 लाख टन, ठीक है। अब ये अमेरिका में कितनी खपत का पार्ट है, क्या ये अमेरिका का 80% है, 90% है, 100% है? आप जान के हैरान होंगे, मात्र 5%। तो हम एक्सपोर्ट करते हैं, हमारा 5% है वो एक्सपोर्ट को, उनकी खपत का 5% है। 95% तो भाई कहीं और सोर्स से आ रहा। तो तकलीफ कहां है? तकलीफ है मोदी मेरी बात नहीं मानता, तकलीफ है भारत झुकता नहीं, तकलीफ है हमारे वहां बदमाशी नहीं, हमारी गुंडई नहीं चल रही वहां पे, तकलीफ ही है। तकलीफ है कि भारत की किसान की हमें कमर तोड़नी है, भारत की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़नी है, तकलीफ है। 5% टोटल उसका कंजप्शन है। समस्या इसकी है क्या भाई, जो भारत ये चावल उगा रहा है और बढ़ा रहा है, भारत का जो एक बड़ा गेम है, मैं अभी आपको समझाता हूं। मैं इन प्राइस में कंपीट नहीं कर पाऊंगा, प्राइस क्वालिटी नहीं, प्राइस नहीं। अब अमेरिका में चावल नहीं उगता, हम केवल 5% चावल सप्लाई करते हैं, 95% इधर उधर से आता है, अमेरिका में उगता है। आर्कांसस प्रोविंस है, 50% चावल वहां उगता है, 20% कैलिफोर्निया में उगता है। और ट्रम्प बैठा था लुइसियाना के फार्मर्स के साथ, लुइसियाना में करीब 10 से 12% चावल उगता है, ठीक है जी। अब इन किसानों को ये 12 बिलियन की वो दे रहा था, मतलब ना पैकेज दे रहा था, क्योंकि ये सारे मागा के वोटर हैं। अब इनको समस्या अमेरिका की नहीं है मोनिका जी, ये बाहर नहीं बेच पा रहे। ये बाहर नहीं बेच पा रहे क्योंकि भारत की जो कीमतें, जो हमारे जो प्रोडक्शन कॉस्ट है बहुत कम है। अब इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट हमसे 4 गुना, 5 गुना, 3 गुना है। ये $12 बेचना चाहते हैं, हम $3 में बेच लेते हैं। तकलीफ वहां है, ये समस्या है ही नहीं भाई। 5% तुम्हारा प्रोडक्शन टोटल कंजप्शन का पार्ट है, तो तकलीफ। तो अगर तुम भाई और लुइसियाना के किसान बैठे थे, अच्छा भारत ने ये कर दिया, मैं उन पर टैरिफ लगा दूंगा, अभी उनको ठीक कर दूंगा, ये सारी कहानी है। और सबसे बड़ी चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं, अभी जो मेरे को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, भारत जो है अभी दुनिया का लगभग 40% फूड, सारा फूड नहीं, जो दाल, गेहूं, चावल, चीनी, दूध का नंबर 1 प्रोड्यूसर है दुनिया। जो जरूरत है जिंदगी, जिसे हम रोजमर्रा का खाना कहते हैं, लगभग हम दुनिया का 40% फूड कंट्रोल करते हैं। दूध में नंबर 1 है, वीट में नंबर 2 है, राइस में नंबर 1 है। आज की हमारे किसान और हमारी अर्थव्यवस्था की औकात इतनी हो गई है महादेव की कृपा से कि 3 से 4 बिलियन लोग, यानी कि दुनिया की लगभग आधी आबादी का पेट भारत में उगाए हुए अनाज से भरता है। ये डोनाल्ड ट्रंप को तकलीफ है,
यहाँ समस्या है, यहाँ वो जो अपना गुस्सा, अपना आम है वो फूट रहा है, यहाँ अपनी बातों पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये अगर आप आंकड़ों में जाएंगे तो कहानी कुछ और है, आंकड़े कुछ और। इसीलिए मैंने सोचा आज इन आंकड़ों को जरा डिकोड करें, लोग के सामने बताएं। और हमारे लिए तो बड़ी गर्व की बात है, हम दुनिया में लगभग आधी दुनिया का पेट पालने का सामर्थ्य हमारा किसान रखता है। ये भारत और भारत माता के लिए बहुत गर्व का विषय है, मोनिका जी।